आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैंने 2 तरह की स्वीट की रेसिपी शेयर करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं आटा खाजा की रेसिपी, जिसमें मैंने बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने आटा लिया है 2 कप और उसमें डालेंगे दोनों तरह के तेल, ब्लैक और व्हाइट, और डालेंगे मोअन जो कि मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, बट सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा ही आपको ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को मसल-मसल करके बिल्कुल ही चिकना कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल ही सारा ना मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपकी मुट्ठी बन जानी चाहिए आटे की, तभी मोहन बिल्कुल परफेक्ट होता है। और इसके बाद आपको थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसका आटा गूँथ लेना है। आटे को आपको बिल्कुल ही सख्त नहीं गूँथना है, मीडियम सख्त सा आटा गूँथना है। और आटे को गूँथने के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर रखेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद बनाएँगे एक चाशनी, जिसके लिए मैंने पैन में ना 3/4 कप शुगर ली है। उसके बाद मैं 3/4 कप ही यहाँ पर वाटर का यूज़ करूँगी। इसकी चाशनी में बहुत ज़्यादा आपको तार नहीं लेकर आने होते हैं, सिर्फ़ 1 तार की चाशनी बनानी होती है। और अगर आप 2 तार या 3 तार की चाशनी बनाएँगे तो जो स्वीट होगी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी, वो ना बिल्कुल ही जमना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी के मेल्ट होने के बाद यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालना है और केसर डालना है। इसको मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के लिए पकाएँगे जब तक कि इसमें 1 तार ना आ जाए। अभी मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 तार की आपको चाशनी बनानी है और इसको रख देना है साइड में थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून लिया है मैदा और लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ही घी। देसी घी का यूज़ किया है, इसकी हम स्लरी बनाएँगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा-सा घी की क्वांटिटी और लगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून और ऐड किया था। इसके बाद आटे को इस तरह से रोल करके चिकना कर लेंगे और उसके बाद कट्स लगा लेंगे। बहुत बड़े-बड़े कट्स नहीं लगाने हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ कि जो हमने मोहन लगाया था, आटे के साथ घी के साथ बिल्कुल ही मसल-मसल करके चिकना किया था, यानी कि मिक्स किया था। वो इसलिए करते हैं क्योंकि घी ना हमारा सारे आटे में मिक्स हो जाए और उसके बाद जो हमारी मिठाई बनेगी, जो हमारी स्वीट बनेगी, वो बिल्कुल ही परफेक्ट और बिल्कुल ही क्रिस्पी-क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। तो प्लीज़ आप इस तरह से ज़रूर से याद रखिएगा। यहाँ पर पूरियों को बेलने के बाद इस तरह से ना स्लरी को लगा लेना है और स्लरी को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और उसके बाद आपको एक और लेयर लगानी है। इस तरह से जितनी भी लेयर्स हैं, सारी लेयर्स पर सेम प्रोसेस करनी है। और आपको याद रखना है कि जो आप पूरियाँ बनाएँगे, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी नहीं बनानी है। जितना पतला कर सकते हैं उतना ही पतला-पतला आप पूरियों को बनाइएगा। उसके बाद लेयर बनाने के बाद अगेन आपको बेलन की सहायता से इसको बड़ा कर लेना है। लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके नहीं बेलना है, हल्के-हल्के हाथों से ही आप इसको बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद रोल करना है टाइटली और लास्ट में आपको पानी लगा करके इसको सील करना है। सील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप इसको घी में फ्राई करेंगे ना तो ये सारी की सारी लेयर्स ना ओपन हो जाएँगी। तो इस तरह से आप सारी लेयर्स को सील करने के बाद ही फ्राई करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको सारी की सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से आपका ना जो मिठाई होगी उसमें भी बहुत अच्छी सी लेयर्स निकल कर आएँगी। तो अब हमको क्या करना है, इस तरह से ना एक शेप दे देनी है। आप चाहे तो इसी तरह से भी फ्लैट करके, यानी कि थोड़ा-सा इसको दबा दीजिएगा और उसके बाद फ्राई कर लीजिएगा। बट मैं इसमें इस तरह की शेप दे रही हूँ, तो मैं इस तरह से सारी की सारी अपनी मिठाई की शेप दे दूँगी और उसके बाद फ्राई करूँगी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप रोल बनाएँ तब आपको ना यहाँ पर बिल्कुल ही टाइटली रोल बनाना स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ आप टाइटली नहीं बनाएँगे तो सारी की सारी जो लेयर्स होंगी ना वो ओपन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमको हल्का गरम ऑयल चाहिए और इनको डाल देना है एक-एक करके और उसके बाद ऊपर आने तक का वेट करना है, बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना है। जैसे ही वो ऊपर आ जाएँगी उसके बाद आपको इस तरह से गोल्डन कलर लेकर आना है और उसके बाद आपको ना इनको चाशनी में डालना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको चाशनी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, कुछ टाइम के लिए रखिएगा और उसको निकाल करके एक प्लेट में सर्व कर लीजिएगा। अगर
आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चाशनी में रखेंगे तो ये जो मिठाई होगी ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ आप इस तरह से बनाइएगा और इस तरह से बनाने के बाद ऊपर से इसको डेकोरेट कर दीजिएगा पिस्ता से या किसी भी चीज़ से जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो फिर आज की ये वाली रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है हमारी कोकोनट और डेट्स के लड्डू, जिसमें ना मैंने बिल्कुल भी शुगर का यूज़ नहीं किया है। तो फिर देखते हैं कि ये लड्डू कैसे बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को ले लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी में मैं यहाँ पर थोड़े से चॉप करे हुए नट्स को भून रही हूँ, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया है। इसको बस हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है और इसको निकाल लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर ना अब फिर से 1 चम्मच और घी को ऐड कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड करा हुआ डेट्स। यहाँ पर मैंने जो डेट्स होते हैं ना उनको चॉप्ड कर लिया है और आपको यहाँ पर डेट्स जो लेने हैं वो सॉफ्ट वाले डेट्स लेने हैं और इसको 1 चम्मच घी में ना भून लीजिएगा। यानी कि आप जैसे ही भूनेंगे ये अपना सॉफ्टनेस लेकर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ही ना सॉफ्ट होता चला जाएगा। कुछ ही टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर कोकोनट डालना है और कोकोनट को मैंने 2 कप डाला है और 1 कप लिया था डेट्स। तो अब क्या करना है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और कुछ भी नहीं डालना है। फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर ना इलायची पाउडर या फिर केसर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे यहाँ पर जो हमने फ्राई करे थे नट्स और इसको ना अगेन मिक्स कर लेंगे। अब इसको ना हमको तुरंत के तुरंत इसको खाली करना है, क्योंकि ये अगर गर्म हुआ तो ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको तुरंत के तुरंत ही इसको खाली कर लेना है एक प्लेट में। और थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाला है मैंने और उसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब ये कंडेंस्ड मिल्क के कारण क्या होगा ना, इसमें बाइंडिंग आएगी और बाइंडिंग आने के बाद ये बिल्कुल ही लड्डू की फॉर्म में बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा खोआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल ना करके खोआ को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने लड्डू बना-बना कर के रख लिए हैं और यहाँ पर मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोकोनट और पिस्ता का पाउडर लिया है, जिससे कि हम ना ऊपर से कोट करेंगे ताकि हमारे जो लड्डू होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और डिलीशियस दिखेंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी सा, देख कर के ही खाने का मन हो जाएगा। इस त्योहार पर आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ये देखिएगा इस तरह से मैं सारे के सारे लड्डुओं पर कोट करके रख दूँगी। यकीन मानिएगा ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड बहुत ही ज़्यादा शुगर फ्री हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी बनते हैं। खाने में बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है। तो प्लीज़ बनाइएगा और इस तरह से सर्व कीजिएगा या फिर किसी को भी गिफ्ट में दीजिएगा। और अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी इस रेसिपी में फेल नहीं हो सकते हैं, यकीन मानिएगा। तो फिर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस लड्डू का टेक्सचर अंदर से भी ये बिल्कुल ही सॉफ्ट था और आसानी से टूट भी गया था। तो फिर एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।